आज हम हरिवंशराय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत कविता के संबंध में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद करीब 10 वर्षों तक यहीं पर उन्होंने अध्यापन कार्य के माध्यम से अपनी सेवाओं को प्रस्तुत किया। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थात इंग्लैंड से संशोधन कार्य कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका इस शोध कार्य का विषय था अंग्रेजी कवि कीट्स, जो चर्चा का विषय रहा। इसके बाद बच्चन जी आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी कार्यरत रहे। आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। सन 1976 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपकी रचना दो चट्टाने नामक साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत की जा चुकी है। ऐसे इस महान रचनाकार का निधन 2003 ईस्वी सन में मुंबई में हुआ था। बच्चन जी का साहित्य संसार बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। आपने काव्य संग्रह लिखे हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां आदि। इनमें से प्रमुख रही हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। विशेष रूप से बच्चन जी को याद किया जाता है उनकी आत्मकथाओं के कारण। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा आपने अनुवाद कार्य भी किया है, डायरी भी लिखी है और यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इनकी एक कविता है एक गीत। इस एक गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं इसको हम पहले संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी कविता में। वैसे यह कविता आपके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवि प्रकृति की दयनीय परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। पशु पक्षी, प्राणी वर्ग मतलब यहां मनुष्य भी आ गया, पशु पक्षी भी आ गए, उसकी जो बार बार रोज के जीवन में मन में जो धड़कन निर्माण होती है, धड़कता उनका हृदय है, उसमें बदलाव आने की कोशिश करता है। ये अलग अलग रूपों में कभी अपने प्रिय के आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचलता, तेजी भर सकता है। मान लो कि किसी से हमें मिलना है, अपना प्रिय है, चाहे बच्चा हो सकता है, चाहे माँ हो सकती है, चाहे पत्नी हो सकती है, चाहे प्रेमिका हो सकती है। कवि ये कहना चाहता है भविष्य में हम उससे मिलने की कोशिश करना चाहते हैं। एक 10 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तभी हमारे जो पैरों की गति है उसकी ओर जाने की बढ़ती है। इसकी कल्पना कवि यहाँ करना चाहता है। हमारा मन चंचल होता है और गति से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अन्यथा हम शिथिल और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त आदि बन जाते हैं। अगर किसी को मिलने की भावना हमारे दिल में नहीं है या आशा हमारे दिल में नहीं है या किसी ने आश्वासन हमें नहीं दिया तो फिर हम शिथिल पड़ जाते हैं, जड़ पड़ जाते हैं। ये कवि कहना चाहता है। ये मनुष्य प्रवृत्ति है। मनुष्य को अगर कोई आशा है, कोई आश्वासन देता है तो उसके लिए इंसान कोशिश करता है, धड़पड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वह शिथिल पड़ता है, शांत पड़ता है, जड़ हो जाता है और उसके आदत हमें बनने की कोशिश करती है। यह कवि कहना चाहता है। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए फिरता है। आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारे मन में उस प्रकार का जज्बा लेकर घूमना चाहिए। यही कवि इस एक गीत कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करना चाहता है। कविता बहुत छोटी है लेकिन इस कविता को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। तो इन तीनों भागों को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, इन 3 भागों में अलग अलग विचारों को कवि हमारे मन में, हमारे विचारों को रखने की कोशिश करता है और हमें अपनी भावनाओं को बताने का काम करता है। प्रकृति में जो परिवर्तन रोज आ रहा है उस परिवर्तन के कारण किस प्रकार से मनुष्य की
पशु पक्षियों की अवस्था हो सकती है, अर्थात प्राणी मात्र की अवस्था हो सकती है, उसे बताने का काम इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि करना चाहता है। यही इस कविता का मूल सार है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, इस एक गीत कविता के माध्यम से जो प्रकृति में रोज परिवर्तन होता है और मनुष्य में, पशु पक्षियों में जो उनके मन में हलचल निर्माण होती है, उस हलचल को बताने का एक प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है। अब पहली आरंभिक पंक्तियों में हम समझने की कोशिश करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये ढलता कैसे है ये मैं आपको बता दूं। आप सब जानते हैं कि दिन ढलना, ये दिन ढल रहा है और जल्दी जल्दी ढल रहा है। मनुष्य अगर अपने काम में लगा हुआ है, उसका मन काम में रम गया है, ऐसी अवस्था में अगर दिन ढलता है तो उसे लगने लगता है कि दिन जल्दी ढल रहा है और वो इंतजार करता है घर पहुंचने का। एक शब्द यहाँ आया है, उसको पहले मैं बता दूं, पंथी। ये पंथी है, रास्ते पर चल रहा है जल्दी जल्दी। आधुनिक युग का पंथी मैं आपको बता रहा हूँ। आधुनिक युग का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार की तरफ जा रहा है, भले ही काम धंधे के लिए घर से निकला होगा, अब अपने घर की तरफ बढ़ने की कोशिश वह कर रहा है। तो कविता कैसे है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और ढलता दिन कैसे, इसका चित्र मैंने आपको बताया। फिर एक बार लीजिए, ये संध्या का समय हो गया है, दिन ढल रहा है और ये देख रहे हो पंथी अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने ठिकाने पर जाने का काम कर रहे हैं। या कुछ शब्द आए, ढलता मतलब समाप्त होता हुआ, अस्त होता हुआ सूरज, पथ यानी रास्ता, मंजिल यानी लक्ष्य, पंथी यानी यात्री। इसके संबंध में यहाँ चर्चा करने की कोशिश की है, हम उसको समझने का काम करेंगे। कवि इन आरंभिक पंक्तियों में, एक गीत की आरंभिक पंक्तियों में बताना चाहता है कि हमारे जीवन की व्याख्या को वह प्रस्तुत कर रहा है, वह हमारे जीवन को बताना चाहता है, हमारे जीवन को सामने रखने की कोशिश करता है। वह कहता भी है कि शाम होते देखकर हर यात्री तेजी से चलने की कोशिश करता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। रात अगर रास्ते में होती है तो कहीं वहीं रुकना पड़ेगा। फिर परिवार वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले इंतजार करेंगे, रात भर उनको नींद नहीं आएगी, वो परेशानी में रहेंगे। इसी बात को लेकर वो सोचने की कोशिश कर रहा है। कौन सोच रहा है? पंथी सोच रहा है। पंथी मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हर वह मुसाफिर जो लक्ष्य दिमाग में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ संकुचित रूप में हम मानने की कोशिश करेंगे कि अपने घर की तरफ जाने वाला यात्री, पंछी उसको मानेंगे। वो मंजिल के समीप, उसकी मंजिल देखिए, जो लक्ष्य सामने रखता है या अपना घर करीब है, तो घर की तरफ या मंजिल की तरफ इंसान बढ़ता है, वो करीब है और इसके कारण उसमें थकान तो बहुत है, लेकिन इतनी थकान होने के बावजूद भी वो गति से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका लक्ष्य करीब है, मंजिल दूर नहीं है। अगर मंजिल दूर होती तो बात अलग होती है। दिन भर वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, जो भी उसका काम होगा उस काम को वह कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह रात दिन कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। अब उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना है। ऐसी अवस्था में वह थकता जरूर है, लेकिन थकान आने के कारण लक्ष्य करीब है, मंजिल करीब है, वह थकान को भी त्याग देता है और गति से जल्दी जल्दी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा, कोई भी इंसान अगर किसी काम में रस लेने लगता है, जैसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें अपना लगाव लगाने की कोशिश करता है, मन से उस कार्य को करना चाहता है। अब ऐसी अवस्था में अगर वो सोचता है कि दिन ढल रहा है, तो उसको लगने लगता है कि सूरज जरा जल्दी ही ढलने की कोशिश कर रहा है। अपने अस्तमान की अवस्था में वो पहले ही जाने की कोशिश कर रहा है। उगा जैसे था और उगने के बाद यह इंसान सूरज के उगते ही अपने काम को शुरू करता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति की पूरी तैयारियां करता है, योजना बनाता है, योजना बनाकर उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता है। ऐसी अवस्था में उसको लगने लगता है कि दिन जल्दी ढल रहा है, मतलब दिन जल्दी गुजर रहा है, ये दिन बहुत छोटा हो रहा है, उसको लगता है जो काम करने वाला व्यक्ति। इसके विपरीत हम समाज में देखते हैं, जो काम करने वाला नहीं है, जो चंचल नहीं है, जिसको हम सुस्त कहते हैं, ऐसे इंसान को अगर लेकर हम सोचेंगे तो वह यह सोचने की कोशिश करेगा कि दिन क्यों नहीं ढलता, दिन समाप्त नहीं क्यों होता। जो मन से काम नहीं कर रहा है उसके मन में यह भावना आती है, जो लगन से काम नहीं करता है उसके मन में यह भावना आती है कि दिन जल्दी क्यों नहीं ढल रहा है। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको यह लगने लगता है कि दिन बहुत जल्दी समाप्त होने की कोशिश कर रहा है, तो रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ सकती है। इसलिए
थका हुआ होने के बाद भी वो उल्लास के साथ, उमंग के साथ, आशा के साथ अपने पैरों को गति से बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ इस अंश में कवि ने अपने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की अवस्था को व्यक्त करने की कोशिश की है। यहाँ हम रुकते हैं, अगले भाग में अगले विचारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।